हु जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक है हाउ टू इमिग्रेट टू नॉर्थ मैसिडोनिया एंड सेटल देयर। कैसे आप नॉर्थ मैसिडोनिया को इमिग्रेट करोगे एंड सेटल डाउन होगे इन नॉर्थ मैसिडोनिया, उसके ऊपर बात करूंगा। हमारे चैनल में मैं आपके लिए इमिग्रेशन, माइग्रेशन, जॉब्स इन अब्रॉड एंड एजुकेशन इन अब्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक में वीडियोस ला रहा हूं। अगर एक आप इमिग्रेट करना चाहते हैं टू अदर कंट्रीज एंड सेटल होना चाहते हो इन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो आपने सुना होगा कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को काफ़ी सारे लोग भारत से माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेट करते हैं, लेकिन मैं इन कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ फिलहाल। तो मैं आपको अलग अलग देशों के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ जो ईजी प्रोसेस है और बहुत फास्ट प्रोसेस में आप कोई भी कंट्री, इन कंट्रीज़ को जाकर आप ट्रैवल करके इमिग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि कनाडा जो है इमिग्रेशन का काफ़ी लंबा समय लगता है, 1 साल के एबव टाइम लगता है, कभी कभी 2 साल लगता है। तो इसलिए कनाडा जो है, फिर कनाडा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ईयू कंट्रीज़ में, अगर यूरोपियन यूनियन में आप सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हो, तो कुछ कंट्रीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो नॉर्थ मैसिडोनिया के ऊपर बात करेंगे। नॉर्थ मैसिडोनिया एक बाल्कन कंट्री है, यूगोस्लाविया से डिवाइड हुआ कंट्री है। जो जैसे आपको पता था पहला यूगोस्लाविया का वॉर जो था 1999 के अंदर जो यूगोस्लाविया का वॉर हुआ था, उस वार में क्या हो गया था, जो बहुत सारे कंट्रीज डिवाइड हो गया था। जो मेन लैंड रह गया सर्बिया और अलग कंट्री हो गए थे मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड कोसोवो, अल्बानिया, मोंटेग्रो, ऐसा बहुत सारे देश जो अलग हो गए थे। तो मेन लैंड रह गया यूगोस्लाविया से हो गया सर्बिया। और नॉर्थ मैसिडोनिया का पहला नाम था मैसिडोनिया, एंड वो ग्रीस के साथ 2018 में कुछ एग्रीमेंट हुआ था और उसका नाम चेंज हो गया नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है। तो नॉर्थ मैसिडोनिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, बल्गेरिया, ग्रीस, सर्बिया, मोंटेग्रो एंड आपका कोसोवो, ये जो अल्बानिया, ये जो कंट्रीज है चारों बाजू में लोकेटेड है। नॉर्थ मैसिडोनिया एक लैंडलॉक कंट्री है और उसका 2 कंट्री ईयू का कंट्री उसका नेबरिंग कंट्री है जो है बल्गेरिया एंड ग्रीस। नॉर्थ मैसिडोनिया का जो कैपिटल का नाम है स्कॉपिस, एंड इस देश का भाषा है, लैंग्वेज है मैसिडोनियन एंड सर्बियन, 2 भाषा में बात करते हैं। ऑल्सो इस देश में चलते हैं सर्बियन, मैसिडोनियन एंड अल्बानियन। ठीक है। और इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा अल्बानियन इस्लामिक मुस्लिम से एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। और ठीक है। और इस देश का करेंसी का नाम है दिनार, मैसिडोनियन दिनार। तो यहाँ का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जॉब्स इतना नहीं है। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप यहाँ पर जॉब करके सेटल हो सकते हो। फिलहाल हम वर्क परमिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस देश को आप बिजनेस करके कैसे सेटल होगे, कैसे इमिग्रेट करोगे इन दिस कंट्री, तो उसके ऊपर हम बताएंगे। नॉर्थ मैसिडोनिया इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सो नॉर्थ मैसिडोनिया का मैं बता दिया, नेबरिंग कंट्रीज कितने सारे, उनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है। 20,70,000 का पॉपुलेशन है, 20,70,000 का पॉपुलेशन है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। और एक एडवांटेज है, नॉर्थ मैसिडोनिया 2004 में यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई किया था, मेंबरशिप के लिए 2004 में। और हो सकता है 2024-2025 में नॉर्थ मैसिडोनिया को ईयू का मेंबरशिप मिल जाएगा। ठीक है। फिलहाल नॉर्थ मैसिडोनिया का जो पासपोर्ट का रैंकिंग काफ़ी हाई है। नॉर्थ मैसिडोनिया का पासपोर्ट जो है वर्ल्ड का 31st पासपोर्ट में आता है। और इस देश का सिटीजन 125 कंट्रीज़ को बिना वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल द यूरोपियन यूनियन को, ईयू कंट्रीज़ को नॉर्थ मैसिडोनियन सिटीजन विदाउट वीज़ा ट्रैवल करके 3 महीना रह सकते हैं। ईयू कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड ऑल द यूके, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये कंट्रीज़ को नॉर्थ मैसिडोनियन सिटीजन जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। ऐसे 125 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, नो वीज़ा रिक्वायर्ड फॉर देम। एंड 31 रैंकिंग है इनका, जो पासपोर्ट रैंकिंग है। तो नॉर्थ मैसिडोनिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है बिजनेस इमिग्रेंट के लिए। तो आपको यहाँ पर बिजनेस करके सेटल होना है इन नॉर्थ मैसिडोनिया। तो कैसे बिजनेस करोगे और कैसे यहाँ पर सेटल होगे उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर बिजनेस करना चाहते हो तो नॉर्थ मैसिडोनिया जाना पड़ेगा। नॉर्थ मैसिडोनिया का एम्बेसी इन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो नॉर्थ मैसिडोनिया का एम्बेसी से आपको
टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। बिजनेस वीज़ा के लिए वहाँ से इनविटेशन चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको टूरिस्ट वाउचर, टूरिस्ट टूर ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो टूरिस्ट के लिए वीज़ा के लिए आपको 3 साल का अच्छा IT रिटर्न पेपर चाहिए। आपके पास 20 लाख के अबव बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए 6 महीने का। आपके पास 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, रिटर्न टिकट टू इंडिया टू नॉर्थ मैसेडोनिया, और आपके पास सफिशिएंट कैश यानी 2,000 यूरो कैश होना चाहिए, और आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है तो आप नॉर्थ मैसेडोनियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में जाकर वीज़ा एप्लीकेशन करके आप नॉर्थ मैसेडोनिया ट्रैवल कर सकते हो। नॉर्थ मैसेडोनिया में पहुंचने के बाद आपको 2 काम पहला करना पड़ेगा। एक तो पहला आपका दुकान या ऑफिस ढूंढना पड़ेगा। तो आपको कोई भी लोकली नॉर्थ मैसेडोनिया में उनका जो कैपिटल में कोई भी आपका जो ऑनलाइन में ढूंढना पड़ेगा, जो आपका रियल एस्टेट एजेंसी को ढूंढिए, उनको बताइए उनको आपको ऑफिस चाहिए या दुकान चाहिए। तो ऑफिस या दुकान ले लीजिए, एक ऑफिस या दुकान ले लीजिए कमर्शियल बिल्डिंग में, और आपको रहने के लिए एक घर यानी 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट में ले लीजिए इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको रेंट पे लेने का 1 साल का प्रॉपर्टी, 1 साल का लीज एग्रीमेंट बनाना है। आपका दुकान या ऑफिस का 1 साल का लीज एग्रीमेंट बनाना है। आपको 3 महीने का रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको 1 महीने का रेंट रियल एस्टेट एजेंसी को देना पड़ेगा एज ए कमीशन। सेम प्रोसीजर है आपका घर का। आपको जो अपार्टमेंट में रहोगे उसका भी 3 महीने का डिपॉजिट देना पड़ेगा, 2 महीने का डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट, तो 3 महीने का प्लस 1 मंथ का डिपॉजिट, 1 मंथ का कमीशन देना पड़ेगा रियल एस्टेट एजेंसी को। तो दोनों पेमेंट करने के बाद आपको मिलेगा, आप कर सकते हो आपका जो लीज एग्रीमेंट, दोनों का लीज एग्रीमेंट बना लीजिए। लॉयर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, लॉ फर्म्स लॉयर्स इन मैसेडोनिया। तो नॉर्थ मैसेडोनिया में लॉयर को कांटेक्ट करने के बाद आपको कैरी करना पड़ेगा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड, और आपका घर का, मैसेडोनिया का अपार्टमेंट का, एंड आपका ऑफिस का या दुकान का लीज एग्रीमेंट लेके जाइए। और नॉर्थ मैसेडोनिया में क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपनी फॉर्मेशन। वहाँ का जो कंपनी फॉर्मेशन का शेयर कैपिटल है, मिनिमम शेयर कैपिटल है 5,000 यूरो। 5,000 यूरो आपको पैसा रेडी करके रखिए, और 5,000 यूरो एक्स्ट्रा रेडी करके रखिए। तो टोटल आपको 10,000 यूरो लग जाएगा, क्योंकि 5,000 यूरो जो है आपको वहाँ का गवर्नमेंट का एक फंड होता है, गवर्नमेंट का एक अकाउंट्स होता है, उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। 5,000 यूरो होगी आपका शेयर कैपिटल। ये पैसा को आपको टोटल कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करने के बाद कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये लॉयर का फीस, गवर्नमेंट का ऑल गवर्नमेंट फीस, ट्रांसलेशन, स्टैम्प वगैरह जितने सारे प्रोसीजर होता है, तो उसमें आपको टोटल 8,000 से लेकर 10,000 यूरो खर्चा हो जाता है। 5,000 यूरो तो आपको रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। ये पैसा गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 5,000 यूरो आप जमा नहीं कर पाते हो, तो आपको कुछ गारंटी देना पड़ेगा, और विद इन 1 साल में आपको ये पैसा डिपॉजिट करना है। अगर विद इन ए ईयर आपको पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाओगे तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा 1 साल के बाद रिन्यू नहीं होगा, आपका लाइसेंस में रिन्यू नहीं होगा। इसलिए पहला पैसा 5,000 यूरो रेडी करके रखिए। ये पैसा को आपको गवर्नमेंट पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर 5,000 यूरो रखिए आपका कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट। तो 10,000, 8,000 से लेकर 10,000 यूरो खर्चा आ जाएगा। तो ये कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा विद इन ए मंथ, 20 दिन से लेकर 30 डेज के अंदर आपका कंपनी रेडी हो जाएगा। फिर आप आपका वहाँ पर जो दुकान या ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो। और जब तक आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है आप वहाँ ऑपरेट नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप आउट ऑफ मैसेडोनिया एग्जिट कर लीजिए, इंडिया या कोई भी कंट्री ट्रैवल कर लीजिए, थोड़ा दिन वेट करिए, और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा टू योर लॉयर। लॉयर आपके लिए रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन देगा। रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के बाद इमिग्रेशन से एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लोग आकर आपका ऑफिस देखेंगे और आपका एड्रेस देखेंगे कहाँ पर आप रहते हो। क्योंकि यूरोप में जब आप रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो एप्लीकेशन में आपको लिखा जाता है आपका रेजिडेंस कहाँ पर है और कहाँ पर आपका बिजनेस है, तो दोनों एड्रेस चाहिए। तो ऑफिस का एड्रेस में, दुकान का एड्रेस में लॉयर आएंगे, आपका इमिग्रेशन से लोग आकर चेक करेंगे आपका क्या बिजनेस है, सब चेक करेंगे। आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होगा टू द लॉयर, तो लॉयर आपका बिहाफ में बात करेगा कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या बिजनेस कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, और आप अगर वहाँ रुकना चाहते हो आप रुक सकते हो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू नॉर्मली वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं आपका कमर्शियल प्लेस में, आपका ऑफिस में, दुकान में आपसे बात करेंगे कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो,
और उसमें मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया को क्या फ़ायदा है और कितने लोगों को अपॉइंटमेंट आप करोगे, जॉब दोगे। तो नॉर्थ मैसेडोनिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, मिनिमम एक नॉर्थ मैसेडोनियन सिटीजन में आपको जॉब देना है। अगर छोटा बिजनेस है, अगर आपके पास स्टोर है, दुकान है, सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट है, ग्रोसरी है, तो एक नॉर्थ मैसेडोनिया को जॉब देना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको वीज़ा रिन्यूअल एंड आपका कंपनी का जो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सकता है, होने का चांसेस नहीं है। तो एक मिनिमम नॉर्थ मैसेडोनिया को जॉब देना है। अगर बड़ा बिजनेस है तो 10 के ऊपर नॉर्थ मैसेडोनिया को आपको जॉब देना है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आएगा उनके साथ आप इंटरव्यू में बात कर सकते हो कि क्या बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या करोगे, और जिसके लिए आपका नॉर्थ मैसेडोनियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और कितने सारे लोगों को, लोकल लोगों को नौकरी में रखोगे। इंटरव्यू के बाद इधर आप खुद अटेंड कर सकते हो, खुद रह सकते हो आपका ऑफिस या दुकान में। अगर आप नहीं रहोगे तो आप अगर निकल जाओगे तो पावर ऑफ अटर्नी दोगे तो आपका लॉयर आपका बिहाफ में बात करेगा टू द इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ऑफिस आके जाने के बाद आपका वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा रेडी होगा विदिन ए मंथ। वीज़ा रेडी होने के बाद आपका वीज़ा में आप नॉर्थ मैसेडोनिया ट्रैवल करोगे, और ट्रैवल करके आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। फिर आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर करके बुला सकते हो। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। कम से कम 8 से लेकर 10,000 यूरो चाहिए आपका कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा इन नॉर्थ मैसेडोनिया। और हर साल आपको आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स एंड आपका इनकम टैक्स पे करना है, और आपको सैलरी देना है, एक स्टाफ को सैलरी देना है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया का जो सिटीजन आपके लिए काम करेगा, हर महीना आपको उनका सैलरी जो उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, आपका कॉर्पोरेट बैंक से उनका बैंक को ट्रांसफ़र करना है। ये आपको दिखाना है गवर्नमेंट को। हर साल में आपका इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स आपने जो कमाया है उसमें से 10% इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, जितना कमाया है। आपका कंपनी जो बिज़नेस कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, उसमें से 10 to 18% डिपेंड करता है क्या बिज़नेस कर रहे हो। तो ये परसेंटेज ऑफ इनकम, आपका कंपनी का इनकम को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो 10% से लेकर 18% टैक्सेस है यहाँ पर, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये पैसा आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसका एविडेंस, उनका जो रिसिप्ट वगैरह रखना है हर साल का। तो आपको इसके लिए लोकली लॉ फर्म या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स जो अकाउंटिंग कंपनी, अकाउंट्स कंपनी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फर्म होता है उनके साथ टाइप करना है। हर महीना वो आपसे 50 यूरो लेंगे और आपका कंपनी का जो टैक्सेस वगैरह हैंडल करेंगे। तो हर साल आपको सैलरी पे करना है टू योर एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई का जो टैक्स भी आपको पे करना है। अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा लेकर सिटीजनशिप पाना है इस देश में नहीं, ऑल ओवर द यूरोप में सेम प्रोसीजर है। अमेरिका, कनाडा में सेम प्रोसीजर है। एग्जाम्पल, आप एक स्टाफ को, मैसेडोनिया का स्टाफ को अपॉइंट किया है, जॉब दिया है, और उसको 300 यूरो सैलरी दिया है। तो हिसाब कर लीजिए, तो 3,600 पर ईयर उसका सैलरी है। तो उसका 10% कमाई है, 10% जो होता है ऑलमोस्ट 360 यूरो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, 3,600 तो सैलरी, 3,600 सैलरी यूरो, उसको सैलरी तो आप पे कर दोगे। उसका ऊपर जो टैक्स है 10%, 360 यूरो आपको उसका एम्प्लॉय का टैक्स भी आपको भरना है। ये सेम रूल है ऑल ओवर द यूरोप एंड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये टैक्स, एम्प्लॉय का टैक्स पे करना है, आपका इनकम का टैक्स पे करना है, प्लस आपका कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। तो ये सब टैक्सेस पे करके उसका एविडेंस आपको पास रखना है। टैक्सेस का टैक्स कार्ड में आपका ये रखना है, आपका जो रिसिप्ट। तो ऐसा एक साल का वीज़ा मिलेगा। आप प्राइम एप्लीकेंट है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। तो आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका वाइफ, आपका बच्चे लोग जो जाएंगे आपके साथ, तो उनका आपका विवाह में, आपका स्पॉन्सर में उनका वीज़ा रहेगा। 1 साल के बाद सेकेंड ईयर भी सेम प्रोसीजर है, आपको वीज़ा एक्सटेंड करना है। तो ऐसा 5 साल तक एक्सटेंड करना है, एक साल का। 5 साल के बाद, 5 साल रहने के बाद अगर आप ठीक से टैक्सेस पे करते हो, सैलरी पे करते हो, तो आपको 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, PR के लिए। ऐसे ही 8 साल रहने के बाद, टोटली 8 साल रहने के बाद तो आपको अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप के टाइम पे आपको मैसेडोनियन लैंग्वेज या सर्बियन लैंग्वेज थोड़ा आना चाहिए, तो आपको नॉर्थ मैसेडोनियन का सिटीजनशिप मिल सकता है। नॉर्थ मैसेडोनिया में फ़िलहाल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। तो आपको इजीली यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, UK को
आप इजीली वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया का जब रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा आप एक कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा में ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका जाना चाहते तो अमेरिकन एम्बेसी इन नॉर्थ मैसेडोनिया में आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा। यूके ऑल द यूरोपियन कंट्री का वीज़ा आपको इजीली मिल जाती है। फिर यहाँ से आप बाई रोड के जरिए ट्रैवल कर सकते हो वेस्टर्न यूरोप यानी ईस्टर्न यूरोप। ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप यहाँ पर अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे इजीली आप ऑल ओवर द यूरोप को ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको 10,000 यूरो रख लीजिए, खर्चा आ जाएगा आपका कंपनी का फॉर्मेशन एंड वीज़ा। उसके बाद आप जो बिज़नेस स्टार्ट करोगे, दुकान ऑफिस लोगे, तो उसमें जो आपका प्रोडक्ट सेल करोगे उसको आप इंपोर्ट करना है या लोकली बाय करके सेल करना है, तो एक्स्ट्रा खर्च कॉस्ट आ जाएगा। घर का रेंट 1 साल का रख लीजिए, घर का जहाँ पर रहोगे घर का रेंट रख लीजिए, ऑफिस का रेंट रख लीजिए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना एक्सपेंसेस आता है। तो अगर आपके पास 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट करने को है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख इंडियन रुपीज़, 20 लाख इंडियन रुपीज़ या 20-25 लाख इंडियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप नॉर्थ मैसेडोनिया में बिज़नेस स्टार्ट करके फैमिली को बुला के आप वहाँ पर रह सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा तो 5 साल के बाद PR एंड 8 साल के बाद आपको नॉर्थ मैसेडोनियन पासपोर्ट मिल सकती है। नॉर्थ मैसेडोनिया में भी और आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो 2 लाख का 4 लाख का 2 लाख यूरो 4 लाख यूरो का प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको वहाँ का सिटीजनशिप PR जल्दी मिल जाएगी। तो उसके ऊपर और एक वीडियो मैं बनाऊँगा, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दिया नॉर्थ मैसेडोनिया में जो इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप सेटल होगे, माइग्रेट करोगे और सेटल होगे। तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला मुझे, मैंने पढ़ा ऑनलाइन में, न्यूज़ भी देखते रहते हैं। बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से बहुत सारे जो लोग अमेरिका जाते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख एजेंट को देके जाते हैं, इलीगल तरीक़ा से अमेरिका में रहते हैं। और कभी कभी बॉर्डर में उनको प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं ट्रैवल करने का टाइम पे। तो आप 20-25 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो और लाइफ को रिस्क देते हो, तो इससे बढ़िया है आप ऐसे छोटे कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्टमेंट करके जाइए। और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आपके लिए अच्छा है, ये अच्छा फ़ायदेमंद है, आपके लिए रिस्क भी नहीं रहेगा और आप बहुत ईजी है। क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया बता दिया 2004 में EU का मेंबरशिप अप्लाई किया और अभी 2024-25 में उसको मिल जाएगी। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया में रहते हो, बिजनेस करते हो और आपके पास सफिशेंट फंड से पैसा है, तो अगर नॉर्थ मैसेडोनिया का सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है आपके लिए। आप फ्यूचर में ऑल ओवर यूरोप में आप रह सकते हो। एग्जांपल, आपने नॉर्थ मैसेडोनिया में बिजनेस किया और आपको इमिग्रेट का वीज़ा मिल गया, 8 साल के बाद आपको नॉर्थ मैसेडोनिया का पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट मिलने के बाद अगर नॉर्थ मैसेडोनिया को EU का मेंबरशिप मिल जाती है, फिर इन द फ्यूचर आप नॉर्वे, आप स्वीडन, आइसलैंड, जर्मनी, कोई भी कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हो विदाउट वीज़ा में। और एग्जांपल, आप नॉर्थ मैसेडोनिया में वीज़ा मिल जाती है और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर इन द फ्यूचर आप नॉर्वे में रहना चाहते हो, जर्मनी में रहना चाहते हो, फिनलैंड में रहना चाहते हो, आप वहाँ पर चली जाइए, वहाँ पर बिजनेस करिए, जॉब करके वहाँ पर रह लीजिए, फिर 5 साल के बाद वहाँ का सिटीजनशिप ले लीजिए। ये भी एक प्रोसीजर है। तो इसलिए आप आपका जो कीमती लाइफ, कीमती पैसा को बर्बाद मत करिए एजेंट को देकर। आप जो भी कंट्री जाइए लीगली जाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, लीगली जाइए, तो आप कोई भी कंट्री में लीगली सेटल होके आपका फैमिली को बुला के आप सुकून का ज़िंदगी जिए। आप ऐसा अमेरिका, कनाडा के लिए 25-30 लाख देकर आपका लाइफ को रिस्क मत लीजिए, ताकि आपका भी जीवन कभी एजेंट के चक्कर में कभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे यूरोप में एंड अमेरिका जाने का चक्कर में बॉर्डर में मर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाती है या उनको बॉर्डर गार्ड गोली मार देते हैं या समुद्र में डूब जाते हैं। तो ये सब मत करिए। जो भी कंट्री जाइए लीगली जाइए, मैं आपको एडवाइस देता हूँ। लीगली जाके जो 20-25-30 लाख रुपया खर्चा करते हो, ये पैसा में आप लीगली कोई भी कंट्री में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ सेटल होइए। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको धीरे धीरे वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया को जाकर इमिग्रेट करके सेटल होना चाहते हो तो आप कोई भी लॉ फर्म से नॉर्थ मैसेडोनिया को जा सकते हो। गूगल में सर्च करिए नॉर्थ मैसेडोनिया इन्वेस्टमेंट, वीज़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। अगर आप हमारे कंपनी के द्वारा जाना चाहते हैं, हमारा एक और दूसरा कंपनी है tubelodgecorporation.com, हम आपको मदद करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में बिजनेस सेटअप, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के जरिए वीज़ा आपको मिलेगा और कैसे आपको नॉर्थ मैसेडोनिया में बिजनेस करके वहाँ सेटल होना है, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी।
मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।